Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is लोन है डर नहीं, डिसिप्लिन टू मैनेज लोन्स एंड स्ट्रेटेजी टू रीपे देम फास्टर। आज हम बात करेंगे ना केवल डिसिप्लिन की बल्कि स्ट्रेटजी की। देखो, क्वेश्चन आया है आपका कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर कि जगमोहन देखो, बिजनेस हम कर रहे हैं, लोन तो होता ही है बिजनेस के अंदर। तो ऐसा कौन सा डिसिप्लिन है जिससे कि उसको ना हम पूरी तरह से कंट्रोल करें, और ना केवल कंट्रोल करें बल्कि कोई स्ट्रेटजीज तो बताओ जिससे कि ये लोन वापसी चला जाए। तो लोन कहीं डर तो नहीं, लोन कहीं डर तो नहीं, बात करेंगे आज ना। बिल्कुल अलर्ट हो जाओ और हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। लोन है डर नहीं, बात करते हैं आज। सच का सामना करते हैं कि लोन आपके कंट्रोल के अंदर है कि आप लोन के कंट्रोल के अंदर हैं। सामना होगा आज के सेशन के अंदर। देखो, लोन प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम जो है ना, वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। जब कैश फ्लो को इस्तेमाल करने की हैबिट ब्रेक हो जाती है ना, डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है, वो है असली प्रॉब्लम। असली प्रॉब्लम है कि लोन तो ले लिया लेकिन उसको ना रीपेमेंट करने की स्ट्रेटेजी नहीं है। बिजनेस किए चले जा रहे हैं, लेकिन कोई एग्जिट प्लान ही नहीं है कि वो लोन खत्म कैसे करना है। और वीक, कमजोर कैश फ्लो का सिस्टम लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर। इनफ्लो और आउटफ्लो का मिसमैच है। ज्यादातर बिजनेस ओनर को मैंने कहते हुए सुना है कि प्रॉफिट तो जगमोहन है किताबों में, लेकिन ना टेंशन भी साथ में है। ईएमआई की डेट तो ना हमेशा याद रहती है। ओनर ना अपनी सैलरी, यार हम तो आखिर में लास्ट में ले रहे हैं। ये लोन की प्रॉब्लम नहीं है, सुन लो मेरी बात, ये ना कैश फ्लो की प्रॉब्लम है। दो पिलर दो पिलर है। पहला कौन सा है? डिसिप्लिन। और दूसरा कौन सा है? स्ट्रेटजी। डिसिप्लिन कि किस तरह से जो हमारे लोन चल रहे हैं उसको मैनेज करें, डिसिप्लिन है। और स्ट्रेटजी कि किस तरह से हमने अल्टीमेटली इन लोन को रीपे ही कर देना है। आप दोनों पिलर में से ना कोई भी एक पिलर हटा दो, बिल्डिंग गिर जाएगी। दोनों चाहिए। अगर दोनों के दोनों पिलर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो आपका फियर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। लोन जो है ना, सुनो मेरी बात, पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता है किसको? डिसिप्लिन को। लोन इनकम नहीं है। कभी भी ना, जब लोन का पैसा डिसबर्समेंट्स करके हमारे पास आता है ना, तो ये मत समझने लग जाया करो कि चलो अब तो बिजनेस के अंदर पैसा आ गया, अब तो रेवेन्यू आ गया। अरे, लोन का इनफ्लो जो है वो रेवेन्यू नहीं है, वो कैश का इनफ्लो है। लोन लिया है। लोन हमेशा एक टेम्परेरी सपोर्ट होती है। लोन कैश क्रिएट करता है, उसको स्ट्रेस क्रिएट करने का साधन नहीं बनाना। लोन का पैसा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव काम में लगना है। क्या हुआ? सैलरी पे करनी थी, प्रेशर बढ़ता चला गया, प्रेशर बढ़ता चला गया। अब उस सैलरी को पे करने के लिए क्या किया? एक बड़ा सा पर्सनल लोन ले लिया। तो पर्सनल लोन लेके उस महीने की सैलरी पे कर दी, एरियर्स पे कर दिए। लेकिन क्या हुआ? सैलरी फिर अगले महीने आके खड़ी हो गई है, फिर अगले महीने आके खड़ी हो गई है। लेकिन ये जो सैलरी पे करने के लिए लोन लिया था ना, उसकी भी किस्तें जानी स्टार्ट हो गई हैं, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट जाना शुरू हो गया है। तो मतलब क्या हुआ?
कि अगर हमने ये सोचा, अच्छा, किसी कस्टमर को सेल की होती या कोई इन्वेंट्री पड़ी होती, उसको बेचकर पैसे आए होते, उस पैसे का इस्तेमाल रेवेन्यू का हमने खर्चे पे करने के लिए किया होता तो समझदारी होती। लेकिन लोन का इस्तेमाल अगर हम खर्चे पे करने के अंदर करेंगे तो क्या होगा? जिंदगी भर के लिए वो लोन बिजनेस के अंदर चढ़ गया, और ना केवल वो तंग करता रहेगा बल्कि ब्याज पे करते रहेंगे। मतलब क्या हुआ? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कि लोन का पैसा सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी के अंदर लगाएंगे, प्रोडक्टिव काम के अंदर लगाएंगे। जिस पैसे को इन्वेस्ट किया वहां से और रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इसके लिए लोन एक सपोर्ट होती है। ये डिसिप्लिन नंबर वन है। और जब आप डिसिप्लिन के अंदर आ जाते हो ना, जबरदस्त वाले डिसिप्लिन के अंदर आ जाते हो, तो मैं आपको ना एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, और 10 लाख रुपए के लोन की ईएमआई कितनी बनती है 5 सालों की? 22,244 रुपये। मान लो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5 साल के लिए लिया 10 लाख रुपए, तो ईएमआई कितनी बनेगी? 22,244 रुपये बनेगी। और टोटल इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी आ गई? गुणा कर लो। 22,244 गुणा में 60 महीने इजिकल टू 13,34,667, यानी कि आपका जो जो इंटरेस्ट बना ना, वो 3,34,000 रुपये बना। एक डिसिप्लिन आप लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए? कि चलो ठीक है, हम ना ईएमआई तो पे करते रहेंगे, साथ के साथ ना बीच में पार्शल रीपेमेंट भी करते रहेंगे। क्योंकि अब ना लोन को रीपे करने की आपकी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है? लोन चलता रहेगा, बीच में कुछ पैसे आए तो आपने पे कर दिए, फिर लोन चल रहा है, अच्छा ईएमआई हिट करेगी लेकिन पार्शल रीपेमेंट भी आप करते चले जाएंगे। आप देखोगे अगर मात्र 22,244 की अगर ईएमआई है, और 22,000 रुपये एक एक्स्ट्रा पैसे आपने उसको रीपे कर दिए ना, 70,000 रुपए के इंटरेस्ट का फर्क पड़ जाएगा। 70,000 रुपए के इंटरेस्ट का। क्यों? क्योंकि जब आपने प्रिंसिपल रीपे कर दिया तो उसके ऊपर जो 12% इंटरेस्ट लग रहा था ना पहले साल में, वो कम लगा, दूसरे साल में और कम लगा, तीसरे में और कम लगा, चौथे में और कम लगा। तो ओवरऑल पीरियड ही आपका ना 60 महीनों से कम होके 48 महीनों के अंदर आ जाना है। आमतौर पे इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल जो है वो होम लोन को रीपे करने के लिए किया जाता है। कि हर महीने किस्त जा रही है, जा रही है, जा रही है, बीच में कुछ आपने प्रिंसिपल अमाउंट भी लमसम रीपे कर दिया, तो वहां से क्या हो रहा है? डिसिप्लिन से ईएमआई जा रही है, स्ट्रेटजी से लोन खत्म हो रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? पॉइंट समझ रहे हैं? लोन एक डर नहीं है, लोन एक डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी है जिसमें एग्जिट रूट हम डिसाइड कर रहे हैं। देखो, जो एक लोन आपने लिया ना, उसका एक पर्पस होना चाहिए। गलत क्या होता है? ओ ठीक है जी, ओ लोन मिल रहा है जी, ले लो। ओ बिजनेस का लोन मिल रहा है, ले लिया। अब उसको इस्तेमाल कहाँ पे कर लिया? कोई पर्सनल एसेट खरीदने के लिए कर लिया। लोन लिया बिजनेस के अंदर, ओ ज्वेलरी के रेट बढ़ रहे हैं, खरीद लो, कोई बात नहीं। टोटल कंफ्यूज हो रखा है कैश फ्लो, पता नहीं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कोई पर्सनल लोन, होम लोन, सीजीटीएमएससी लोन, तेरा लोन, मेरा लोन, अनसिक्योर्ड लोन। जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है कि लोन ले लो, लोन ले लो, कहाँ इस्तेमाल करेंगे? बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस में पैसे की, अरे बिजनेस में पैसे की किस चीज की रिक्वायरमेंट है? आइडेंटिफाई करो। ये लोन ना मशीन लेने के लिए लिया है। मशीन प्रोडक्शन करेगी, पैसा कमा के देगी, लोन वापिस हो जाएगा। वन लोन, वन पर्पस, वन एग्जिट प्लान। गोल्डन रूल क्या है? हर लोन का एक मकसद और एक मुकाम होना चाहिए, कि अगर मैंने आज इस पैसे की सपोर्ट ली है तो यह वाला एसेट या रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट या इन्वेंट्री इंक्रीज करके मार्केट को मैं टेक ओवर करने वाला हूं, और अपनी प्रेजेंस के द्वारा अच्छा खासा मार्जिन कमाने वाला हूं। वन लोन, वन पर्पस, मिक्सिंग नहीं करनी। डिसिप्लिन नंबर 4 पता क्या है? अगर एग्जिट प्लान नहीं है ना, तो लोन लेंगे ही नहीं। मतलब क्या हुआ? कोई भी नया लोन लेने से पहले 3 क्वेश्चन पूछने हैं आपने।
पहला क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगी इस लोन को लेने से, कौन सी वाली समस्या हल होने वाली है। क्या ये समस्या सर्वाइवल की है कि चलो लोन ले लेते हैं, अभी तो सांस आएगी, अभी तो सांस आएगी, अभी तो खर्चे निकलेंगे। क्या ये सर्वाइवल की प्रॉब्लम है, या ये जो लोन ले रहे हैं चलो ठीक है, टाइमिंग का गैप मैच कर रहे हैं और ये ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएंगे। दूसरा, रीपेमेंट कैसे होगी, सोर्स क्या है। गैस मत करो और कोई नहीं, डीजे लगा लेंगे, डीजे डीजे लगा लेंगे, देखी जाएगी, डीजे देखी जाएगी ना। रीपेमेंट जब हम करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। वो पता लगे अभी आपका रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस है ही नहीं, और आने वाले टाइम में भी लॉस ही लॉस होने हैं जिस तरह से स्टार्टअप बना रखा है, और कहते लोन ले लो, बस 3-4 महीने में दे देंगे। अरे कहाँ से दे देंगे, बिजनेस का मॉडल तो बोल ही नहीं रहा कि पैसे दे देंगे। अगर बिजनेस का मॉडल बोल ही नहीं रहा कि पैसे दे देंगे, तो रीपेमेंट का सोर्स पता ही नहीं है, तो गैस करते चले जा रहे हो, तो कोई एग्जिट प्लान नहीं है ना, तो लोन लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। और तीसरा, एग्जिट कब होगा और कैसे होगा, डिफाइन करो एंड डेट, स्टार्ट डेट से पहले, यानी कि जिस दिन लोन लिया ना उसी दिन पता होना चाहिए, लोन लेने से पहले पता होना चाहिए कि मैं ना इस लोन को ना इतने टाइम में खत्म कर दूंगा। मतलब क्या हुआ, लोन लेने से पहले निकलने का रास्ता लिखो। ये है डिसिप्लिन नंबर 4। अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। आप कह रहे हो कि जुम्मन 4 डिसिप्लिन तो तुमने बना दिए, कौन से डिसिप्लिन बना दिए। पहला डिसिप्लिन, लोन रिस्पेक्ट डिसिप्लिन, लोन इनकम नहीं है, टेम्परेरी सपोर्ट है, कैश रिजर्व क्रिएट करो। दूसरा डिसिप्लिन, ईएमआई और लमसम स्ट्रेटेजी, हाँ, बीच बीच में रीपे करते जाना है। डिसिप्लिन नंबर 3, एक लोन एक पर्पस के लिए, ऐसे ही लोन नहीं लेते जाना। डिसिप्लिन नंबर 4, अगर एग्जिट प्लान नहीं है तो लोन नहीं लेंगे। ये 4 भारी भरकम बातें आप याद कर लो। अब जरा लोन को खत्म करते हैं, एकदम एलिमिनेट करते हैं स्ट्रेटजी। हमेशा याद रखना, कैश फ्लो जो है ना वो प्रॉफिट से बड़ा है, क्योंकि प्रॉफिट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देगा। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट होगा तभी तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों टाइमिंग डिफरेंस से दिखाई देगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस ही तो ग्रो करेगा। लेकिन खाली प्रॉफिट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश फ्लो उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ईएमआई हिट होनी होती है ना लोन की, वो बैंक में से होनी होती है। तो इसलिए फोकस कहाँ पे करना है, तेज तेज कलेक्शन करने के ऊपर। डेटर्स है ना, लो पैसे, कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, भैया सेल तो कर दी है ठीक है, कितना प्रॉफिट आ गया, पहले पैसे रखो। इन्वेंट्री रोटेशन, जितनी तेज इन्वेंट्री टर्न बढ़ानी है, इन्वेंट्री टर्न बढ़ानी है, जितनी तेज उतना बेहतर। और क्रेडिट का डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, यानी कि माल परचेज करेंगे, उधारी पे परचेज करेंगे, कैश डिस्काउंट ले लेके अपने पैसे को खत्म नहीं करना, क्योंकि कैश फ्लो प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट एक थ्योरी है और कैश रियलिटी है। इस स्ट्रैटेजी को ना पक्कम पक्का अपने दिमाग में लिख लो, समझ लो, जान लो, मान लो, कर लो। दूसरा, गुड डेप्ट और बैड डेप्ट, दो तरह के लोन होते हैं। सारे लोन जो है वो एक जैसे ट्रीट नहीं होते। बहुत अच्छे वाला लोन पता कौन सा होता है, जो कि आपकी जेब में और पैसे कमा कर देता है, वो गुड लोन है, कमाऊ पूत। और जो बर्बाद करता है पैसे, वो है बैड डेप्ट, कपूत। तो गुड डेप्ट में क्या आ गया, आपने कोई मशीनरी लेनी है, कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, उसके लिए लोन ले लिया, गुड है। बिजनेस एक्सपेंशन करना है, नई मार्केट खुल रही है, नया रेवेन्यू जनरेट होने की संभावनाएं बन रही हैं, गुड लोन। इन्वेंट्री को तेज, फास्ट मूविंग इन्वेंट्री के लिए आपने लोन लिया, और फास्ट मूविंग इन्वेंट्री लेस देन 30 डेज के अंदर ठकाठक सेल होती चली जा रही है, तो ये गुड लोन है। रिजल्ट क्या बनेगा, इस गुड लोन की वजह से ना आपकी पॉकेट में पैसे आएंगे, आपका कैश फ्लो जनरेट होगा। और बैड लोन कौन सा है, कोई लग्जरी असेट खरीदे आपने, आपने कहा कि एक काम कर रहे हैं, जब ले ही रहे हैं तो लैम्बोर्गिनी ले लेते हैं,
थोड़ी टोर भी हो जाएगी। ले लो। मतलब अच्छा भला आपका सिविक से बात बन रही थी, अच्छी भली आपकी विंडसर से बात बन रही थी, चलो थार से बात बन रही थी, गाड़ी भी ठीक थी, शहरों के अंदर चलाने के लिए थार विंडसर वो गाड़ियां जो है बढ़िया थी, ओके थी। लेकिन नहीं, वो लंबी गाड़ी लेनी है, लैम्बोर्गिनी चलाई ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟਾ दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई ਜਾਂਦੇ हो। बस वो जो वाइब्स है ना, वो वाइब्स है कि मुंडा बिजनेस कर रहा है, चंडीगढ़ में गड्डियां घुमा रहा है, उन वाइब्स के चक्कर में उठा लिया लोन, 10% का डाउन पेमेंट, बाकी सारा लोन, अब बापू भरूगा किस्ता। नहीं जी नहीं, देखो ध्यान रखो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मत लो, जरूर लो, बढ़िया से बढ़िया लो, मैं तो मर्सिडीज कहता हूँ चलाओ, क्या दिक्कत है, बढ़िया चलाओ। लेकिन लेकिन वो जो आ रही है, वो आपके कैश रिजर्व और उसकी रीपेमेंट स्ट्रेटजी के अंदर पहले से आपने सिस्टम बना लिया उसका, कि नहीं बैड लोन है, लाइफस्टाइल के खर्चे, ऑफिस को थोड़ा जा जी टशनी बना लेते हैं, थोड़ा लेफ्ट बना लेते हैं, थोड़ा राइट बना लेते हैं, पर्सनल ट्रैवल करेंगे तो ऐसा कर देंगे कि बार बार कर देंगे लोन लेके। क्यों भाई, बैड लोन है ये, कमाओ फिर खर्चो। इन्वेंट्री ले ली, सस्ती मिल रही है और बाद में डेड हो गई ना, 90 दिनों से ऊपर जो भी माल आपके वहां पड़ा हुआ है ना, वो गलतियां पड़ी हुई हैं फैक्ट्री के अंदर, गलतियां फैक्ट्री के ऑफिस के अंदर पड़ी हुई है, और उन गलतियों को हम मानने को तैयार ही नहीं। कोई बात नहीं, अगले सीजन में भेज देंगे, कोई बात नहीं कर लेंगे, बात चल रही है चल रही है चल रही है, और उसके लिए भी लोन लेकर बैंकों की ओडीसीसी का इस्तेमाल करके डेड स्टॉक भरा हुआ है, भरा हुआ डेड स्टॉक। रोज आप उसको देखते हो, वो आपको देखता है, क्या फायदा। लोन है ये लोन जो होता है ना, वो ग्रोथ, ग्रोथ के लिए अगर है तो इन्वेस्टमेंट है, अगर शो ऑफ करने के लिए है ना तो सुसाइड है। सुनो, अब एक कैलकुलेटर दिखा रहा हूं मैं आपको। कैलकुलेटर ये कहता है कि आप देखो कि मेरी मंथली इनकम कितनी है, और मैंने कौन कौन से लोन ले रखे हैं, और जो लोन ले रखे हैं उसकी ईएमआई कितनी कितनी जाती है। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस का लोन है 5 लाख रुपए का, 15 हजार महीना ईएमआई जाती है। कोई व्हीकल का लोन है 3 लाख का, तो 9 हजार की ईएमआई जाती है। कोई क्रेडिट कार्ड का आपने अमाउंट चढ़ाया हुआ है सर पे, जिसकी 6 हजार रुपये मिनिमम निकल ही जाते हैं, तो कितना हुआ, 30,000 हो गया, 15 जमा 9 जमा 6, 30,000 हो गया। आपकी इनकम कितनी थी, 80 हजार रुपये की। जब तक जब तक ये 40% से नीचे है, 40% से नीचे है, तो आप एक हेल्दी जोन के अंदर हो। 50 से ऊपर है ना, 40 से ऊपर और 50 होगा तो बेकार, नीचे आओ नीचे। 40 तक है तो ठीक है, 50 पे येलो हो गया, और 50 से ऊपर तो रेड जोन में चला गया। हेल्दी जोन में हो क्या आप, कितनी इनकम आ रही है और कितना ईएमआई जा रही है। तो विच मीन्स कि नया लोन लेने से पहले ये चेक कर लो, 40% से नीचे हो ना। बस 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 बस, ये स्ट्रैटेजी को ध्यान रखना। ये स्ट्रैटेजी आपको कभी लोन के चक्रव्यूह में फंसने देगी नहीं। आप बोलोगे नहीं अभी ले नहीं सकते, अभी ना बात बन नहीं रही है, अभी ना मेरी ना इनकम 80 हजार रुपये की है, तो 8 चौक 32, 32 हजार से नीचे नीचे। मेरी इनकम 10 लाख रुपए की है, तो 4 लाख से नीचे नीचे। मेरी इनकम 50 लाख की है, तो 20 लाख से नीचे नीचे ईएमआई का बर्डन होना चाहिए, ईएमआई का बर्डन होना चाहिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट। बस ये वाली स्ट्रेटेजी अगर आपने लगा ली, तो कभी भी लोन के चक्रव्यूह में फंसेंगे नहीं, स्ट्रेस होगा नहीं, डर होगा नहीं। और टारगेट क्या लेके चलना है, एग्जिट, एग्जिट करना है उसको। तो अपनी रीपेमेंट की स्ट्रेटेजी को ना थोड़ा चूज करो कि क्या आप का सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर आपका कंसर्न मेंटल पीस है तो अलग स्ट्रेटेजी है, और थोड़ा बैलेंस बना के चलना चाहते हैं तो अलग स्ट्रेटेजी है। तीनों स्ट्रेटेजी बताता हूं। पहली क्या है, स्नोबॉल मेथड।
स्नोबॉल मेथड क्या कहता है, स्मॉलेस्ट लोन को पहले पे कर दो। जैसे स्नोबॉल नहीं होती, वो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है, बिल्कुल पहाड़ों की चोटी से कोई छोटा सा पत्थर फेंकता है तो पत्थर नीचे आता है, तो बर्फ जो है गोल 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 घूमती 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 वो बड़ी हो जाती है, क्योंकि पहले स्नोबॉल कितनी थी, छोटी, फिर कितनी होगी, बड़ी। तो स्नोबॉल मेथड ये बोलता है कि सबसे पहले सबसे छोटे लोन को खत्म कर दो, ताकि नंबर ऑफ लोन आपके कम होने शुरू हो, आपको लगे कि चलो ठीक है, एक खत्म कर दिया, दूसरा खत्म कर दिया, तीसरा खत्म कर दिया, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आप कह रहे हो पीस ऑफ माइंड तो कोई जितना वाली बात नहीं है, लोन तो पे कर ही देंगे, तो आप फिर क्या करो, बिल्कुल ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करो, एवलांच मेथड। क्या मतलब हुआ, हाईएस्ट इंटरेस्ट के रेट वाला जो जो लोन है ना, उसको पहले पे करो। मतलब दिमाग को ठंड डालनी है, तो सबसे छोटा लोन पहले पे करो, ताकि फटाफट खत्म होते चले जाएं। अगर आप कहते हो दिमाग में ठंड मेरे रहती है, कोई बात नहीं, मैं तो बना ही बर्फ का हुआ हूं, तभी तो इतने लोन खड़े कर लिए सर पे, तो फिर आप अवालांच मेथड अपनाओ, कि सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन को पहले खत्म करना है। मैथमेटिकली तो बहुत अच्छा हो गया ना, ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन पहले खत्म करोगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन कम होगा, सेविंग बढ़ेगी। और तीसरी हाइब्रिड हो गई, कि मतलब जो बड़े टॉक्सिक से लोन है, जो तंग करते रहते हैं, भाई साहब पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, दिए उन्होंने 2 लाख रुपए ही है, लेकिन जान लगा रखी है, तो उस टॉक्सिक लोन को पहले पे कर दो, और बाकी उसके बाद हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन को फिर पे करना शुरू कर दो। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स डेप्ट जहां पर होता है ना, कितने सारे लोन खोल रखे हैं, कि सीसी भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, होम लोन भी है, और उसके बाद पर्सनल लोन भी है, सीजीटीएमएससी का लोन भी है, दोस्तों का लोन भी है, क्रेडिट कार्ड का लोन भी है, मोबाइल ऐप का लोन भी है, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। तो उस समय एक बार आप क्या करोगे, तीनों में से किसी एक मेथड को अपना लेना, दिमाग की शांति स्नोबॉल से आएगी। हाइब्रिड मेथड वैसे ठीक रहता है। अब क्या करें, अब ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताता हूं, कि बिजनेस तो 2 करोड़ रुपए सेल का था, और 80 लाख रुपए का लोन चढ़ा हुआ है। शाबाश। तो क्या किया, हमने लोन को खट 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 खत्म करना शुरू किया, जीरो करना शुरू किया। कैसे, सबसे पहला काम तो ये किया कि क्रेडिट डेज रिड्यूस के ऊपर काम करना शुरू किया। न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के द्वारा वो कस्टमर हमने आइडेंटिफाई किए जो कि जल्दी पेमेंट कर सकते हैं, नए कस्टमर जल्दी पेमेंट कर सकते हैं, वो करना शुरू किया। और वर्किंग कैपिटल की रोटेशन तो वही है, लेकिन अब जब नए कस्टमर है, क्योंकि वो जल्दी पैसे दे रहे हैं, तो 28 लाख रुपए से हमारी वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो गई, और उसका इस्तेमाल हमने कहां पर कर दिया, ठक, लोन रीपे करने के लिए, 9 महीने के अंदर अंदर। और क्या किया, जितना भी डेड स्टॉक पड़ा हुआ था ना, 6 महीने के अंदर उठा के उसको लिक्विडेट किया। सुबह देखी ना शाम देखी, मीटिंग पे मीटिंग पे मीटिंग पे मीटिंग, स्टॉक की फोटो खींच, मोबाइल ऐप पे लॉन्च कर, स्टॉक की एग्जीबिशन लगा, स्टॉक को जहां मतलब कि दिखा सकते थे, जहां पहुंचा सकते थे, एसोसिएशन में बता सकते थे, बस हमने कहा कि इसको निकालना है, इसको निकालना है, तो 6 महीने में निकाल दिया। स्ट्रेस खत्म हो गया, नींद आनी शुरू हो गई जब डेड स्टॉक निकल गया। फिर क्या हुआ, ईएमआई को एक्सेलरेट कर दिया, कि छोटे छोटे ट्रांसफर पार्शियल रीपेमेंट भी करने शुरू कर दिए। इधर उधर से कोई रिफंड आया, लोन रीपेमेंट, इधर उधर से कोई अमाउंट आया, लोन रीपेमेंट। तो कैश की विजिबिलिटी होने की वजह से एक्सेस अमाउंट दिखाई दिया, और उससे लोन को रीपे करना शुरू कर दिया शुरू उससे। डेप्ट फ्री जर्नी, अगर आप अपना 6 महीने का खुद का रोड मैप बनाना चाहते हो ना, तो जैसे मैंने अभी आपको सक्सेस प्लान में दिखाया, जो हमने अपने क्लाइंट का बनाया, तो आप अपना बना लो ना, 6 महीने का रोड मैप प्लान बनाओ। करना क्या है उस प्लान के अंदर, सबसे पहले तो आप अपने जितने भी लोन है ना, उसका ऑडिट और असेसमेंट कर लो, कि लिस्ट बनाओ कौन कौन से लोन है, और उसकी कितनी ईएमआई है, क्या इंटरेस्ट जाता है, बना ली डिटेल। उसको फिर देखो, सोचो, दिमाग लगाओ, पहला महीना ठंडा दिमाग के साथ में ना उन स्ट्रैटेजियों के बारे में सोचो, उसको कंपाइल करो, और देखो क्या हो सकता है। और स्ट्रैटेजी सेटअप कर लो दूसरे महीने तक, कि मुझे अब ईएमआई थोड़ी थोड़ी
बढ़ा देनी है, यानी कि पार्शियल रिपेमेंट करनी है, लोन को प्रायोरिटाइज करना है। और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो सेकंड महीने से। कभी 10,000 दे दिए, कभी लाख दे दिए, कभी 5,000 रुपये दे दिए। इसको करने की कोशिश करो, क्योंकि नॉर्मल ईएमआई तो कर ही दी, लेकिन सेकंड मंथ में आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालने की कोशिश की। और तीसरे महीने एक काम करना है कि सबसे छोटा लोन है ना, खत्म, खत्म। कोशिश करो तीसरे महीने में ही सबसे छोटा लोन खत्म कर दो। तो मन में ना एक जीत का एहसास होगा कि हाँ, अब मेरा प्लान काम कर रहा है। क्योंकि ना क्विक विन चाहिए होती है, दिमाग को शांति चाहिए होती है, और उससे लगता है कि वार अगेंस्ट डेप्ट शुरू हो चुकी है। अब चौथे महीने तक क्या होगा, आपका ना मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो जाएगा बिजनेस के अंदर। क्योंकि 3 महीनों से जो आप मेहनत कर रहे थे और नया बिजनेस डेवलप कर रहे थे, नए कस्टमर डेवलप कर रहे थे, एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी बात कर रहे थे, उनके क्रेडिट डेज रिड्यूस कर रहे थे, सप्लायर के क्रेडिट डेज बढ़ा रहे थे, इन्वेंट्री को आप मैनेज कर रहे थे, कलेक्शन डेज को बढ़ा रहे थे। तीसरे चौथे महीने तक उसका ना मोमेंटम दिखना शुरू होगा। रातों रात नहीं होगा, रातों रात नहीं होगा। चौथे महीने तक ये मोमेंटम बिल्ड होगा। तो उससे क्या होगा, और सरप्लस कैश जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो लोन की रिपेमेंट होगी। अब पांचवा महीना आते आते ना मेजर पुश लगाना है आपने। मतलब कि अब ये स्नोबॉल टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब आपने सेकंड लोन को भी खत्म करना है। मन में ठान लोगे ना, पूरी यूनिवर्स आपके साथ में लग जाएगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे। क्योंकि पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवें महीने तक ना ये मोमेंटम ना एक्सलरेट करना शुरू कर देता है। क्योंकि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। और आप इस तरह के काम करना शुरू कर देते हो कि यार ठीक है, अब मुझे ना सेकंड लोन भी क्लोज करना है, उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो उसके लिए आपने क्या किया कि चाहे आप कस्टमर एडवांस की तरफ भी जा चुके हो, और 6वां महीना आते आते क्या किया, आप अब सेलिब्रेट कर रहे हो। क्योंकि क्या है, 6वें महीने तक मोमेंटम बन चुका है। मोमेंटम पता किस लिए काम करता है, क्योंकि अब आप गलतियां करना बंद कर देते हो। क्योंकि जब आप इस मोमेंटम वाले प्लान के अंदर होते हो ना, तो फिर जब भी कोई आपको फाइनेंस का प्रेशर आता है ना, तो आप हमेशा की तरह पहले क्या करते थे, पहले और यार सैलरी देनी है, चल लोन उठा ले। अच्छा यार ट्रैवलिंग करनी है, चल ईएमआई वाली ट्रैवलिंग कर लेते हैं। अच्छा यार, मतलब सब कॉन्शियसली पता ही नहीं होता था, एकदम जोम्बी की तरह लोन के अंदर ही डूबे हुए हैं, डूबे हुए, डूबे हुए हैं। लेकिन जब आपने प्लान को एक्टिवेट कर दिया ना, कॉन्शियसली आप छोटे छोटे लोन खत्म करने में लगे हैं, मोमेंटम बिल्ड करने में लगे हैं, नया पैसा लाने में लगे हैं, तो नया लोन आएगा ही नहीं, और पुराने लोन खत्म होने शुरू हो जाएंगे। 5वें महीने तक तो दूसरा छोटा लोन भी खत्म हो चुका होगा। और ये जर्नी आप सक्सेस मेरे साथ शेयर करना कि हाँ जगमोहन, बस तुम्हारे सेशन के बाद ना मैंने जो ठान लिया था, अब देखो मैंने लोन खत्म कर दिया। तो लोन खत्म कर दिया, ये सफलता शेयर करो कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर कि अब मेरे अंदर डिसिप्लिन भी है और स्ट्रेटजी भी है। तो डिक्लेयर करो, दो चीजें डिक्लेयर करो आज। दो चीजें, पहली, मैं लोन को कंट्रोल करूंगा, लोन मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। दूसरा, मैं डिसिप्लिन के साथ मैनेज करूंगा और स्ट्रैटेजी के साथ रीपे करूंगा। ये दो डिक्लेरेशन। अब एक्शन क्या लेना है, आज के 3 एक्शन है। पहला एक्शन क्या है, लिस्ट बना लो, जितने भी लोन है ना उसकी लिस्ट बना लो। छुपाओ मत, अपने आप से क्या छुपाना, लिखो पेपर के ऊपर, सीरियल नंबर, लोन, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईएमआई लिखो। लिखो उसको। अब कभी इंटरेस्ट से डिसेंडिंग कर लेना, कभी लोन के अमाउंट से डिसेंडिंग कर लेना। अगर लोन के अमाउंट से डिसेंडिंग करोगे तो पता लगेगा कि सबसे छोटे लोन को पहले पे करना है। अगर इंटरेस्ट से डिसेंडिंग करोगे तो सबसे बड़े इंटरेस्ट के लोन को पहले वापिस करना है। तो पहला एक्शन क्या था, लिस्ट बना लिया। क्योंकि कोई भी बड़ा काम ना पहले कदम से शुरू होता है, तो लिस्ट बनने से शुरू होता है। उसके बाद क्या हुआ, जब ईएमआई को आपने लिख लिया ना और उसको देखा, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में आना शुरू होगा। तो आप कैलकुलेट करना कि टोटल मंथली आउटफ्लो कितना हो रहा है, और उससे मेंटल स्ट्रेस कितना है। तो आपकी इनकम का वो 40% से नीचे है कि 40% से ऊपर है। तो उसको पहले 40% से नीचे लाने के लिए जो काम करना है वो करेंगे। और तीसरा, फिक्स करो एक ऐसा
लीक जो आपकी कंपनी में आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है, वो पैसे बर्बाद हो रहे हैं, अननेसेसरली एक्सपेंस हो रहा है, या अननेसेसरली पता लगे कि कोई आपने एआई की कोई सब्सक्रिप्शन डाली हुई है, यूज़ करते नहीं हो, हर महीने $20 कट जाते हैं, तो आपके चैट जीपीटी के भी $20 कट रहे हैं, तो क्लाउड के भी कट रहे हैं, तो आपके कोई ना जाने कौन कौन सी ऐप के अंदर यहाँ वहाँ डाल रखा है, क्रेडिट कार्ड में से छीलते चले जाते हैं, और क्रेडिट कार्ड की सिर्फ मिनिमम पेमेंट करने के चक्कर के अंदर आपके वो इंटरेस्ट पेनल्टी ये वो सब लगते रहते हैं। तो जो भी लीक हो रहा है ना, उसको आइडेंटिफाई करके मम खत्म कर दो, उसको खत्म। ये 3 एक्शन आपने लेने हैं, तो फ्रीडम ही फ्रीडम है। तो फिर फ्रीडम है, लोन है पर डर नहीं, क्योंकि आज ही आपने लोन के होने के बावजूद एक डिसिप्लिन बना लिया और स्ट्रेटजी बना ली, आपके माइंड में क्लियर है, तो आपकी फ्रीडम ना आज से ही शुरू हो गई है। लोन खत्म होने के बाद नहीं, आज से ही, क्योंकि आज ही आप डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी के अंदर हो। तो अपनी कैश फ्लो की जर्नी को स्टार्ट करो, करो स्टार्ट आज से ही। अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप बनाओ, और फिर कैश फ्लो हेल्पलाइन में आ जाओ। कैसे? जीएससी ऑनलाइन के थ्रू। जीएससी ऑनलाइन के अंदर सबसे पहले आपकी क्या बननी है? फाइनेंशियल हेल्थ चेक रिपोर्ट। जैसे ही JSC online.in खोल के ये आपके सामने कैश फ्लो सबमिट आ रहा है ना, तो आप जैसे ही इसमें रजिस्टर करते हो ना, तो हम आपकी क्या बनाएंगे? सबसे पहले फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बनवा लो, बनवा लो, बनवा लो। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, जर्नी का हिस्सा बन जाओ। अगर आप अभी भी कैश फ्लो की जर्नी का हिस्सा नहीं बने हुए, तो देख लो, ये है आपकी कैश फ्लो की जर्नी। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट से स्टार्ट होती है, कैश फ्लो हेल्पलाइन के अंदर आपके सारे सवाल खत्म होते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल 21 से सारे कंट्रोल इंप्लीमेंट होते हैं, रिटेनरशिप के अंदर मैं आपको आपकी प्रेजेंट स्टेट से डिजायर स्टेट में लेके जाता हूं, और अल्टीमेटली हम पहुंच रहे हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी तक। 1 2 3 4 5, ये है आपकी कैश फ्लो की जर्नी। तो जर्नी में आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तो जो मेरे साथ लाइव है, तो बताइए कैसा लगा आपको आज का सेशन? चैट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं। और जो इसकी रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, वो तो पूरी तरह से इंजॉय करने ही वाले हैं। आज तो हमारे साथ लाइव हैं अंकित जी, चिराग जी, डॉक्टर संजय नरवाल, हेमेंद्र जी, करीना जी, के महेश्वरी, कुशल बेड़ा जी, लड्डू राम जोशी जी, महेश गुप्ता, निशान सावला, पूनम पांडे जी, आपका भी स्वागत है, रजनीश जी, 18 तारीख इंपॉर्टेंट डेट, सागर मुखर्जी, विशाल सावला जी, आप सभी का लाइव पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आपके माइंड के अंदर आज सुबह सुबह 5 AM क्रिएट हुआ है ना, उसको पेपर पे लिख दो, स्ट्रेटेजी में डाल दो, एक्शन ले लो। कहीं पर कोई डिस्कशन के मन करे, तो मेरे से बात कर लो, बात कर लो। सागर जी कह रहे हैं ऑसम, थैंक यू। रजनीश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड इंसाइटफुल सेशन, इट वाज ट्रूली वैल्यूएबल एंड इम्पैक्टफुल। निशांत जी कह रहे हैं इंटरेस्टिंग, सो न्यू थिंग इन द मॉर्निंग। चलिए, चलिए ठीक है, डन। तो आप अब सफलता के उस रहस्य को जानते हैं जो कहता है कि अगर कोई भी चीज आपकी अवेयरनेस के अंदर में आ गई, तो उसके ऊपर तो माइंड एक्शन निकाल लेगा। वट एवर द माइंड ऑफ ए पर्सन कैन कंसीव इट कैन अचीव। महेशी कह रहे हैं वेरी थैंकफुल फॉर द नॉलेज, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। लडूराम जी सर, बात नहीं हो रही है आपसे, तो आज करते हैं 2 बजे बातचीत, आ जाओ ठीक है, तो 2 बजे बात करते हैं आज। डन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर पार्टिसिपेशन, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए प्लेटफॉर्म पे, और बात होगी पैसे की, बात होगी कैश फ्लो की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।